हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की वीडियो काफ़ी सेंसिटिव वीडियो होने वाली है। यदि आप टीचिंग भर्ती के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे सीटेट परीक्षा देने वाले हैं या फिर सीटेट परीक्षा आपकी क्लियर है और आप आगामी टीचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपके सामने एक न्यूज़ यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है लगभग हफ्ते 10 दिन से कि यहाँ पे आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि टीचिंग फील्ड के अंदर हम लोगों को अब यहाँ पे शिक्षा वीर जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉलिसी देखने को मिलेगी। अब देखिए अगर ऐसा कुछ है और इसके बीच में क्या सच्चाई है, साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी टीचिंग वैकेंसी में क्या फर्क पड़ सकता है, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। देखिए सबसे पहले तो देखिए इस तरीके की अगर कोई पॉलिसी हमारे सामने आती है तो ये हमारे सरकार द्वारा हमें बताया जाएगा, और अगर कोई न्यूज़पेपर की कटिंग में हम लोगों को इस तरीके का कोई सच बताया जा रहा है तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से नकारना ही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि टीचिंग फील्ड के अंदर आप लोगों को ऐसी कोई पॉलिसी हम लोगों को अभी तक ये हम नहीं बोल सकते कि अभी तक हमने देखने को नहीं मिली। अभी तक हम लोग इस तरीके की पॉलिसी देख चुके हैं। देखिए जो टीचिंग फील्ड में अगर आप लोगों को पता है कि अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो आप लोगों के साथ साथ कुछ परसेंट यहाँ पे टीचर ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोगों के रखे जाते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये 1 साल के लिए और या फिर इनका टेंडर बढ़ा के यहाँ पे 6 महीने और जो बढ़ाया जाता है, ये क्या है? ये एक तरीके से आपका शिक्षा वीर ही तो है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे टीचिंग फील्ड में पहले से ही है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि इसका सीटेट पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि सीटेट की ये जो परीक्षा है ये 2011 से इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया कि हम लोगों को एक क्वालिटी टीचर बनाने के लिए हम लोगों का सीटेट एग्जाम को लिया जाएगा, जो कि सेंट्रल लेवल पे एक टेट एग्जाम है। अब देखिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी बनते हैं, चाहे आप एक परमानेंट टीचर बनते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अब यहाँ पे जो सीटेट होता है ये कंपलसरी माना गया है। तो देखिए अगर इस तरीके की कोई पॉलिसी फ्यूचर में भी आती है तो इसका सीटेट पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। इसके अलावा अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो देखिए जो कीवी की वैकेंसी है वो 2018 से अभी तक यहाँ पे पेंडिंग है, और ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लगभग अभी से 1 या 1.5 महीने में वैकेंसी नहीं आती। तो इस साल ये परीक्षा होना यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टल ही जाएगा। पर देखिए जिस तरीके से अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी वैकेंसी आएगी, परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी। परमानेंट वैकेंसी आएगी और केवीएस में परमानेंट टीचर्स के लिए यहाँ पे स्पेस खाली है। तो देखिए वैकेंसी का वेट करने से अच्छा आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए। देखिए अगर कोई नई चेंजेस आते हैं तो वो सबके लिए आएंगे, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं आएंगे। तो अगर आप लोग इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी तैयारी नहीं करते तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ही लॉस है। तो देखिए आप कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं जो कि आपका DSSB KVS में कॉमन आता है, या फिर किसी अदर टेट एग्जाम के लिए अगर आप किसी स्टेट टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके हर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सीटेट की परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता, पर अगर आप DSSB KVS या फिर अदर टेट एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग भी आती है। आपकी इंग्लिश और हिंदी में कमांड अच्छा खासा होना चाहिए, आप उस चीज़ की तैयारी करिए। तो देखिए आपको लगभग KVS की जो वैकेंसी है अगर इस साल आनी होगी, देखिए मेरी बात पे गौर करिए, अगर आपकी 2022 में KVS की वैकेंसी आनी होगी लगभग आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इससे लेट होता है तो आप मान के चलिए ये वैकेंसी या तो 2023 में आपकी खिसक जाएगी और इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा DSSB की अगर मैं बात करूं तो देखिए PGT की जो वैकेंसी है उसका तो हमारे सामने यहाँ पे जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया गया है कि आपकी जो पेपर होगा वो होना है। इसके अलावा अगर हम PRT की बात करें और TGT की बात करें, TGT स्पेशल एजुकेटर की तो आपकी जो वैकेंसी है वो आ गई है, बट जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, और साथ ही साथ PRT की वैकेंसी अभी तक नहीं आई और कुछ रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। तो देखिए अगर DSSB की इस साल में वैकेंसी आनी होगी तो लगभग आप मान के
के लिए ये नवंबर दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आएगी। और इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है अभी टीचिंग फील्ड में नहीं है। देखिए, आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं, चीज़ों को आप पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। तैयारी आप लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी इस तैयारी में आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोगों की जो तैयारी है वो बीच में यहाँ पे अटक जाती है अगर हम लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट में फंस के रह जाते हैं। अगर आप लोगों को जॉब पानी है, देखिए अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सबके लिए होंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई चेंज आना होगा तो यहाँ पे सरकार द्वारा प्रॉपर हमें ये चीज़ बताई जाएगी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग में आ गया और आपने उस कटिंग पे भरोसा कर लिया। इसके अलावा ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे टीचर्स को हायर किया जाए। स्कूल्स में परमानेंट जो हमारे टीचर होते हैं, इनकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ पे परमानेंट टीचर की वैकेंसी तो आएगी, ज़्यादा या कम वो यहाँ पे टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा। तो देखिए, आप लोग वैकेंसीज का जो इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो ये तो दिसंबर के महीने में लगभग हफ्ते 2 हफ्ते में आपको फॉर्म दिख ही जाएंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की सीटेट परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ। अगर आप चाहें तो सीटेट परीक्षा के जो कंप्लीट नोट्स हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये नोट्स लेने हैं या नहीं लेने। आप डेमो भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको कॉस्ट पता चल जाएगा कि कितने के आपके सीटेट के नोट्स हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। मोटिवेटेड रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर जॉब लगती है तो इससे आपका ही फ्यूचर बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।